जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, जहां कमल लिमिटेड इशू कर रहे हैं 5000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। मतलब क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल चारों कॉल्स हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन जो है इंस्टॉलमेंट मेथड का है, तो हमें वैसी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। दैट इज एप्लीकेशन मनी 10, अलॉटमेंट मनी 15, फर्स्ट कॉल मनी 30 और फाइनल कॉल मनी 45। 10 15 25 और 30 55 और 45 ₹100। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है सर, अ पर्सन हु होल्ड्स 400 डिवेंचर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। मतलब पर्सन जिसके पास 400 डिवेंचर्स थे उसने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का पैसा दे दिया, यानी 30 + 45। मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 4 मिसलेनियस वीडियो में आपको समझा रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डिटेल में। जहाँ 75 रुपीज़ 400 डिवेंचर्स पर उसने 30,000 रुपया अपना कॉल्स इन एडवांस के नाम से अलॉटमेंट पर ही जमा करा दिया। वहीं एक पर्सन है दूसरा जिसके पास 100 डिवेंचर्स हैं, उसने अपने फेल कर दी, मतलब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट अलॉटमेंट पर उसने अपना पैसा नहीं दे पाया। मतलब ये कॉल्स इन एडवांस वाला पैसा बढ़ जाएगा बैंक अकाउंट में एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और ये पैसा माइनस हो जाएगा। दैट इज कॉल्स इन एरियर होता है, बट हम कॉल्स इन एरियर डेबिट नहीं करते बिकॉज वो शेयर्स के कॉन्सेप्ट में होता था। हाउएवर पेज दिस अमाउंट अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल मनी। ये पैसा उन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। दैट मीन्स और आगे का पैसा उसने फेल नहीं किया, मतलब आगे का पैसा उसने टाइम टू टाइम दिया, बस अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट पर ना देगा, फर्स्ट कॉल पर दिया। तो सिर्फ एंट्रीज में कब कौन डेबिट कब कौन क्रेडिट होगा वैसी जानकारी है। इंस्टॉलमेंट मेथड का मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए और साथ साथ लिखने जाना इन द बुक्स ऑफ कमल लिमिटेड। ये जो भी काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है दोस्त? कमल लिमिटेड। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर लिख ली है। जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको फोकस कराऊंगा उस बात पर। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, 5 कॉलम जर्नल वाला कॉलम फॉर्मेट बना लिया हमने। सबसे पहले डिवेंचर्स जो है आपके वो सर 5000 है, तो यहाँ डेट में तो डेट कुछ है नहीं, बट मैं 5000 का इंटू करता जाऊँगा ताकि आपको थोड़ा सा ईजी लगे। 5000 × 10, जहाँ वो डिवेंचर्स लिखे जाते हैं जो अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पब्लिक जो है अप्लाइड 4000 से करती, 6000 से करती, 7000 से करती, 8000 से करती, 3000 से करती, कुछ नहीं लिखा है। दैट मीन्स 5000 का 5000 पब्लिक ने खरीद लिए होंगे। तो पहली एंट्री बनेगी दोस्त बैंक अकाउंट डेबिट। कई सारे बच्चे जो शेयर्स का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो वो शेयर एप्लीकेशन डाल देते हैं जल्दी में। यहाँ आपको डालना है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 5000 डिवेंचर है, 10 रुपये का एक है, तो 50,000 रुपये आप डेबिट करेंगे। एंट्री डालेंगे यहाँ पर, वो नरेशन लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी received on 5000 डिवेंचर्स एट द रेट 10। 5000 डिवेंचर को 10 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये से डेबिट क्रेडिट करेंगे। आगे आएगी बात 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी जो है एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे और 12% डिवेंचर्स को हम क्रेडिट कर लेंगे। 5000 × 10 अगेन 50,000 से डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो गया और डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ तक हो गई बात पक्की। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट। ट्रांसफर करते ही डिवेंचर जो है डिवेंचर होल्डर के पास पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री सर, क्या सर वो 100 डिवेंचर जो पर्सन नहीं दे रहा उसका अमाउंट माइनस करके और 400 का प्लस करके करेंगे या नॉर्मल एंट्री बनेगी? सर ड्यू की एंट्री में कोई फ़र्क नहीं आता, जितने डिवेंचर है आपके उसका इंटू कर दीजिए आप, जितने का डिवेंचर एक है, तो 15 रुपये का एक है अलॉटमेंट के बेसिस पर, अलॉटमेंट के टाइम पर। तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। मतलब डिवेंचर्स हमेशा क्रेडिट ही होगा, चाहे डिवेंचर इंस्टॉलमेंट मेथड का हो, चाहे डिवेंचर्स आपका लमसम मेथड का हो, चाहे डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला कॉन्सेप्ट का हो,
डिवेंचर्स हमेशा आपका दोस्त क्रेडिट होगा, तो 5,000 इंटू 15 75,000 रुपीज से डिवेंचर्स को डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। यहां लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट मनी। ये कौन सी मनी है दोस्त? डिवेंचर की अलॉटमेंट मनी है, ड्यू हुई है दोस्त, ड्यू ऑन 5,000 डिवेंचर्स एट द रेट 15। 5,000 डिवेंचर पर 15 रुपये से हमने ड्यू किया है। इसके बाद जब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट जब होगा नेक्स्ट एंट्री में, और 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, उस समय सारी कहानी होगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट 4 जो पार्ट 4 है मेरा डिवेंचर्स की सीरीज का कॉन्सेप्ट वीडियो वाला, लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जरूर देख लेना। इसके बाद डिवेंचर चैप्टर एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है। जो बातें थोड़ी थोड़ी कम कम आ रही हैं, आ तो रही है मुझे पता है आपको। और सर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर लेंगे, उसमें मैंने प्योरली समझाया, यहाँ समय खराब होगा, डबल डबल बातें होंगी, इसमें प्योरली समझाया आपको। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार लेकर चल रहा हूँ उस बात को। क्या बात है वो? सर आपको डिवेंचर से पैसा तो चाहिए था 75,000, पर 1 मिनट के लिए कैलकुलेशन समझना। 75,000 में से ये भाई साहब आपको पैसा नहीं दे रहे, 100 डिवेंचर जो है 15 के हिसाब से अभी नहीं दे रहे, फ्यूचर में देखेंगे, देंगे नहीं देंगे बात की बात है, बट फ्यूचर में बोल रहे हैं दे देंगे। मतलब 100 इंटू 15, 1,500 रुपये इनके नहीं आएंगे। दैट इज कॉल्स इन एरियर, बोलते थे बट होता नहीं है यहाँ पर। हम सिंपली इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि सर हमने सबसे मांगे 75,000, सबने दिए, इन्होंने नहीं दिए, ऐसा लिखा है 100 डिवेंचर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। पहले इनकी बात कर ले, ये पैसे देने के इच्छुक नहीं है या ये पैसे नहीं देना चाहते, अभी नहीं है इनके पास। तो 75,000 में से 1,500 जाएगा तो 73,500, 73,500 रुपीज़ आएगा। बट सर 400 डिवेंचर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल का, मतलब 400 इंटू फर्स्ट का कॉल का 30 और सेकंड कॉल का 45, 400 इंटू 75, ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 75 चौके 300, 3,000, 30,000, 30,000 रुपीज़ इन्होंने ज़्यादा दे दिया है ना। 400 इंटू 75 3,000 होता है, 30,000 होता है। 75 चौके क्या हो गया, 400 इंटू 100 होगा तो 40,000 ही तो होगा। सही है भाई, 30,000 रुपये, गड़बड़ी हो रही थी। तो सब 73,500 ही आएगा, 30,000 रुपीज़। मेरी बात समझना, कितने ज़्यादा पैसे हो गए, 30,000 रुपीज़ हमारे पास कॉल्स इन एडवांस का आ रहा है। तो सर हमारे पास 75,000 मांगा, 1,500 नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि वो दे नहीं पा रहे 100 डिवेंचर वाले पैसे, और 30,000 ये लोग ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैं कैलकुलेशन साइड में लिख ले रहा हूँ। 75,000 में से 1,500 गए कौन से जो नहीं मिल रहे, और 30,000 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे पास कॉल्स इन एडवांस वाले 400 डिवेंचर के 75 समझ में आ रहा है कैसे? ये दोनों पैसे दे गया बेटा मैंने कॉल्स इन एडवांस। वहाँ यही एग्जांपल लिया था कि कोई अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल के दे जाता है, कोई फर्स्ट कॉल पर फाइनल कॉल के दे जाता है, कोई अलॉटमेंट पर फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों के पैसे दे जाता है। तो सर 73,500 प्लस 30,000 ये हो गया 1,03,500। अब यहाँ जो दो चीज़ें अलग अलग क्रेडिट हुई हैं, वो 30,000 से कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, और 73,500 रुपीज़ डिवेंचर अलॉटमेंट। यहाँ कॉल्स इन एरियर आप डेबिट नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट हो जाता है, और या शेयर्स के कॉल्स इन एरियर नहीं है, डिवेंचर्स की है। ये 75 से डेबिट हुआ और 73,500 से क्रेडिट हुआ। जब ये 1,500 दे जाएगा फ्यूचर में, तब इसी नाम से क्रेडिट हो जाएगा, और नहीं देगा तो ये 1,500 ऐसे ही डेबिट में रहेंगे। बैलेंस डेबिट में से क्रेडिट किया तो 1,500 माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? जी सर समझ में आ रहा है हमें। नेक्स्ट लिखे, इसका नरेशन लिखेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड सबसे आई है 5,000 से या कुछ कम से? सर ने 4900 से आई है, ऑन 4900 डिवेंचर्स एंड कॉल्स इन एडवांस ऑन 400 डिवेंचर्स। डिटेल मत लिखेंगे, वो तो पता ही है उनको जो भी आया है 400 इंटू 75। नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे सर 12% डिवेंचर्स, पहले एप्लीकेशन की करी थी आपने ऐसे, फिर अलॉटमेंट की, अब आप करेंगे फर्स्ट कॉल की। 12% डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12%। सर जो माइनस नहीं करेंगे कॉल्स इन एडवांस, बिल्कुल नहीं, ड्यू पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, जितने भी हैं डिवेंचर, कितने हैं टोटल डिवेंचर? सर टोटल डिवेंचर है 5,000, और एक डिवेंचर की कीमत है 30 रुपया।
टोटल डिवेंचर है 5,000, एक डिवेंचर की कीमत है 30 रुपये। 5,000 इंटू 15, 15,000, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 1,50,000 रुपये, 1,50,000 डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 @30। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा सर, आपने 1,50,000 रुपये मांगे इनसे, इन्होंने बोला हमने तो पहले ही जमा कर रखे हैं अपने, बोला कितने, बोला 30। मैंने कहा 30 यहाँ डेबिट करें, नहीं 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 नहीं, 30 इन्होंने जब जमा किए थे ना दोस्त, तो इन्होंने 400 डिवेंचर के 75 रुपये किए थे, पर 30 थे हमारे फर्स्ट कॉल के और 45 थे हमारे फाइनल कॉल के। तो यहाँ फर्स्ट कॉल की बात चल रही तो सिर्फ फर्स्ट कॉल वाला डेबिट होगा। सर ये क्या बता रहे हैं, हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मानकर चलो ये महीना चल रहा है दिसंबर, तो आप मेरे स्टूडेंट हो जो कि फिजिकल बैच में पढ़ते हो, ठीक है। अब फिजिकल बैच की मेरी फीस जो है वो है बेटा, मानकर चलो 1,500 रुपये। कितनी है फिजिकल बैच की फीस में, 1,500 रुपये। 500 रुपये आपके पिछले महीने के ड्यू है मानकर चलो, ठीक है। 5,000 रुपये ले आए और बोले भैया सर ये रख लो, तो अल्टीमेटली आपने 500 पिछले दिए, 1,500 इस महीने के दिए, 3,000 अगले 2 महीने के दे दिए। तो जब अगला महीना आएगा, मैं जैसे सबसे मांग रहा हूँ फीस और आपसे ही मैंने बोल दिया एक तरीके से गलती से, तो आपने बोला सर 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 मेरे तो 3,000 जमा है। मैंने कहा अच्छा 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 ठीक है 3,000 जमा है आपके, दैट मीन्स मेरे 1,500 इस महीने कटेंगे और 1,500 अगले महीने कटेंगे। समझ में आ रही है मेरी बातें? जी सर, वो आ तो दोनों महीने के एक संग गए हैं, पर वो डेबिट अलग अलग महीनों में होंगे। जब वो महीना आएगा तब उतने रुपया डेबिट किया जाएगा। तो 400 डिवेंचर के हिसाब से यहाँ डेबिट किया जाएगा 30 रुपये के हिसाब से 12,000, अगली बार किया जाएगा 18,000, ऐसे 30,000 जो है अलग अलग टाइम पर। मतलब दिसंबर में आपने दे दिए मुझे वो पैसे, जनवरी में ये डेबिट होंगे और फरवरी में वो डेबिट होंगे जो अगली किस्त आएगी सेकंड फाइनल कॉल की। अच्छा सर इतना सरल है, बिल्कुल सरल है। अभी एक चीज़ और है कि वो जो 100 डिवेंचर के पैसे नहीं दे रहा था, हाउएवर ही पेज दिस अमाउंट ऑफ अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल मनी। मतलब जो 100 डिवेंचर के जो पैसे नहीं दे पा रहा था भाई, जो हमारा कितने 1,500 रुपये, 15 रुपये का एक डिवेंचर था अलॉटमेंट के टाइम पर। 100 डिवेंचर के जो पैसे नहीं दे पा रहा था, जिसकी हमने यहाँ कमी कर दी है, यहाँ आप देख सकते हो ये रहा, उसके 1,500 रुपये भी अभी आए। क्या लिखोगे आप, किस नाम से लिखोगे सर? हम लिखेंगे टू 12% डिवेंचर। अभी तो बताया था आपने, जब वो पैसे आएंगे तब क्रेडिट कर देंगे उस नाम से। 1,500 रुपये इस नाम से आएंगे। अब पूरा पैसा आएगा कितना कितना देखो, 150 हमने मांगा, 12 इन्होंने नहीं दिया, कितना देंगे 138। 138 में से 1,500 हमारे और मिलेगा, तो हमारा मिलेगा 1,39,500। पूरा समझ लो कैसे भाई, 150 तुमने मांगा, 1,500 जो पहले नहीं मिले थे वो मिल गए, और 12,000 मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि 400 डिवेंचर ने अपना 30 रुपया और 45 रुपये दोनों, 30 यहाँ के नाम का फर्स्ट कॉल के और 45 अगला फाइनल कॉल के नाम का, दोनों पैसे जमा कर रखे हैं। तो 1,50,000 1,500 प्लस 51,500 और 12 माइनस 39,500, यहाँ पर 1,50,000 लिख दो, अपने आप मैच कर जाएंगे डेबिट क्रेडिट, ठीक है। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स खुला हुआ, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ 7906786321। सर यहाँ लिखेंगे डिवेंचर्स, एक ही क्वेश्चन आपको ऐसा करा दे रहा हूँ तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 डिवेंचर्स एंड allotment money of 100 debentures and calls in advance adjusted। लिखना चाहो लिखो, पूरी एक तरीके से नरेशन, कुछ नहीं होता, डरा मत करो नरेशन से, ये पूरी कहानी को हमें लिख देना इंग्लिश में, ऑफ एंड उन लगाकर, या 5,000 में से 4600 कर लो। चलो नेक्स्ट एंट्री कौन बच्चा बताएगा? बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल। सर 12% डिवेंचर्स, तो फिर फर्स्ट की जगह यहाँ आ जाएगी सेकंड, एंड की जगह आ जाएगा फाइनल कॉल। तो लिखेंगे ही लिखेंगे, डेबिट करेंगे ही करेंगे,
क्रेडिट करेंगे टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, मतलब 12% सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। 5,000 डिवेंचर्स है, सबसे पैसा मांगेंगे, 45 रुपये का एक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2,25,000। 45 पंजे 225 होते हैं, 50 पंजे 250, हाँ 2,25,000। क्या लिखेंगे, डिवेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू बेटा पूरे से करेंगे 5,000 डिवेंचर से। और लास्ट एंट्री में अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 12% नहीं, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट होगा टू 12% डिवेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 2,25,000 में से देखो वो लोग नहीं देंगे जो पहले ही दे चुके हैं, कौन, 400 इंटू 45, 400 इंटू 30 यहाँ एडजस्ट हो गया और 400 इंटू 45 यहाँ एडजस्ट हो गया। बाकी पुराना दोराना कोई आया नहीं है, 18,000 माइनस करके 2,07,000 रुपीज़ हमारे बैंक में क्रेडिट होंगे, डेबिट होंगे, और 2,25 क्रेडिट होगा। या लिख लेंगे डिवेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 4,600 डिवेंचर्स एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। हो जाएगा इतना काम जी सर, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बेस्ट क्वेश्चन है कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस समझने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाना, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको और कौन कौन से टॉपिक जल्दी से जल्दी मांगता है कमेंट में बताना है। और जीनियस ऑफ कॉमर्स अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, 2 जनवरी से वहाँ टेस्ट स्टार्ट हो रहा है सर, डेली बेसिस पर टर्म 2 के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।